हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन का अगला टाइप पढ़ेंगे या अगला टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, हमने आप लोगों को पहले इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन क्या होता है, स्पीसीज़ क्या होती है, नोमेनक्लेचर, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, ये सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। अब आप लोग को ये पता करना है कि क्लासिफिकेशन होता क्या और क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है, मतलब क्लासिफिकेशन कब से शुरू हुआ, किस साइंटिस्ट ने इसको शुरू किया और उसमें कौन कौन से बदलाव आए हैं। तो आज हम आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे कि आज से कितने सौ साल पहले से क्लासिफिकेशन शुरू हुआ है और कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग बायोलॉजी की शुरुआत ही एरिस्टोटल से करते हैं, क्योंकि एरिस्टोटल कौन है, अरस्तु कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर जो है अरस्तु, सन 384 से 322 BC इनका डेडलाइन है, और इन्होंने ही सबसे पहले टैक्सोनॉमिक जो क्लासिफिकेशन है वो स्टार्ट किया था। क्योंकि फादर ऑफ बायोलॉजी, तो उन्होंने बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा स्टडी करी थी। तो अरस्तु ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की स्टडी करी और इसके बारे में बताया। उसके बाद फिर अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीता, टाइम बीता, तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग तरीके के नियम दिए और अलग अलग लैंग्वेज इस्तेमाल करी। बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिख के दी जिसमें क्लासिफिकेशन के बारे में लिखा था, कुछ प्लांट्स और एनिमल की हिस्ट्री वगैरह लिखी थी। तो अब आप लोगों को इसमें देखिए, हमने सारी चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं। एक एक करके हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन सी बुक दी और क्या क्लासिफिकेशन उन्होंने बताया। सबसे पहले देखिए, अरस्तु के बाद, एरिस्टोटल के बाद जो है वो अपने इंडिया में एक वो थी, वृक्ष आयुर्वेद। वृक्ष आयुर्वेद जो है ये एक तरीके की बुक थी, ठीक है। ये बहुत पुरानी टाइम की बुक है, पारसरा ने इसको लिखा था। तो इस टाइम पे क्या हुआ था कि ये वृक्ष आयुर्वेद में बहुत तरीके की प्लांट्स, खास करके प्लांट्स ही, वृक्ष मतलब प्लांट होता है, आयुर्वेद जानते ही आप लोग, तो प्लांट्स की साइंटिफिक स्टडी जो है वो लिखी थी। तो ये किताब जो है, ये किताब इंडियन बुक है और इसमें बहुत ही पुरानी बुक है और इसमें क्लासिफिकेशन, प्लांट्स की हिस्ट्री के बारे में लिखा है, बहुत 100 साल पुरानी है। इसमें प्लांट्स और आयुर्वेद के बारे में लिखा है। इसमें बहुत सारे गनाज हैं, उसमें बहुत सारे तरीके के वृक्ष या प्लांट्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। अब देखिए, उसके बाद चाणक्य 1st सेंचुरी AD में फादर ऑफ आयुर्वेद मतलब ये आयुर्वेद के पिता हैं चाणक्य। इन्होंने प्लांट्स के ऊपर बहुत सारी स्टडी करी थी और कम से कम इन्होंने 200 तरीके के एनिमल और 340 तरीके के प्लांट्स के ऊपर स्टडी करके एक किताब लिखी थी, चाणक्य संहिता, ठीक है। तो ये इंडियन मेडिसिन पे अब तक की पाए जाने वाली सबसे पुरानी किताब है और इसमें बहुत तरीके के प्लांट्स और एनिमल की स्टडी की। समझ लीजिए, पूरा आयुर्वेद जो है वो इसी चाणक्य संहिता के ऊपर टिका हुआ है। तो जो भी लोग आयुर्वेद की स्टडी करते हैं वो उसमें यही सारी चीज़ों की स्टडी, इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है, इंडियन मेडिसिन के बारे में बताया गया है। इसको चाणक्य ने लिखा था इस किताब को, और इसका नाम है चाणक्य संहिता। इसमें कम से कम 200 एनिमल और 340 तरीके के प्लांट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो इसमें आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगले साइंटिस्ट देखिए, जॉन रे, 1628 से 705 AD। अब ये कौन है, ये ब्रिटिश बॉटनिस्ट हैं और इन्होंने सबसे पहले स्पीसीज शब्द का इस्तेमाल किया था। तो जो जॉन रे नाम के साइंटिस्ट हैं, ये ब्रिटिश बॉटनिस्ट हैं और इन्होंने स्पीसीज मतलब प्रजाति के शब्द का इस्तेमाल किया और उसे क्लासिफिकेशन में जोड़ा था। उसके बाद अगले साइंटिस्ट पे आइए। अगले साइंटिस्ट हैं कैरोलस लीनियस, जिसको हम पीछे आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। ये स्वीडिश नेचुरलिस्ट हैं और इन्होंने क्या दिया था, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर ऑफ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। आपको पिछले टॉपिक में हमने ये पढ़ा दिया था, कैरोलस लीनियस ने बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया था, जिसमें अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल का बायोलॉजिकल नेम लिखने का तरीका बताया गया था। तो लीनियस ने क्या किया था, दो किताबें लिखी थी। एक किताब है स्पीसीज प्लांटेरम, ये आई थी 1753 में और इसमें लगभग 5900 प्रजाति के प्लांट्स के बारे में लिखा गया था। उसके बाद दूसरी किताब आई थी सिस्टेमा नेचुरी 1758 में, इसमें लगभग 4200 स्पीसीज या प्रजाति के एनिमल्स के बारे में लिखा गया था। इसीलिए कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने 100 साल पहले ही इतने ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल की इतनी डीप स्टडी की थी। तो इन्होंने 2 किताब लिखी थी, स्पीसीज प्लांटेरम जो 1753 में आई थी और इसमें 5900 प्लांट्स के बारे में लिखा था। उसके बाद दूसरी बुक आई थी सिस्टेमा नेचुरी 1758 में, जिसमें इन्होंने 4200 तरीके के एनिमल्स के बारे में लिखा था। अब आगे आइए,
अगले साइंटिस्ट हैं, अगले अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं जॉर्ज कुवियर। इनको फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी भी कहते हैं। सन 1769 से 1832 इन्होंने क्या किया था, प्लांट्स और एनिमल की अलग अलग तरीके से स्टडी करी थी। और उनको किसके बेस पे स्टडी करी थी, फॉसिल्स के बेस पे, जो भी एविडेंस मिलते हैं उनके बेस पे इन्होंने स्टडी करी थी और बताया था कि आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पे किस तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स हुआ करते थे। इसीलिए जॉर्ज कुवियर को फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। तो इन्होंने एवोल्यूशन के बेस पे या फॉसिल्स के बेस पर स्टडी करी थी और क्लासिफिकेशन बताया था। उसके बाद लास्ट साइंटिस्ट देखिए सर जूलियन हक्सले। 1940 में इन्होंने एक टर्म दिया था न्यू सिस्टमैटिक्स, जिसमें अलग अलग तरीके की थ्योरी दी गई थी प्लांट्स और एनिमल के क्लासिफिकेशन के लिए, कि प्लांट्स और एनिमल का सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। तो ये साइंटिस्ट थे सर जूलियन हक्सले 1940 में, और इन्होंने सिस्टमैटिक्स टर्म को दिया था और उसमें बताया था कि कैसे हम प्लांट्स और एनिमल को अलग अलग तरीके से सिस्टमैटिकली अरेंज कर सकते हैं और उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो ये आज हमने आप लोगों को क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री के बारे में बताया था, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए इतने सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व थे, उन्होंने अपनी अपनी बुक लिखी और क्लासिफिकेशन की इतनी पुरानी हिस्ट्री है जिसमें अलग अलग तरीके के साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल की सिस्टमैटिक जो है वो स्टडी की थी। तो ये आप लोग इतना पूरा तैयार करना है, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। अगले टॉपिक में हम आप लोगों को कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाएंगे। इतना आप लोग पहले इसको पूरा लिख लीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, सारे साइंटिस्ट के नाम, उनकी बुक का नाम, और इसको पूरा तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।